अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर इसका 9 कह रहा है कि HCF है 35 और 49 का, ठीक है, 7 के बराबर। तो एलसीएम बताना है 35 और 49 का कितने के बराबर होगा, ठीक है। तो लिखेंगे इसका आंसर नंबर 9 ले रहे हैं, ठीक है। आंसर नंबर 9 क्या कह रहा है, हमको क्या दिया हुआ है HCF। तो HCF दिया हुआ है किसका किसका, तो 35 और 49 का HCF दिया हुआ है हमको 7 के बराबर। और LCM बताना है हमको 35 और 49 का कितने के बराबर होगा। तो 35 और 49 का मतलब ये है कि ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। और हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। इसको आप याद रखिएगा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला कई जगह काम आता है, ठीक है। इसी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। पहली संख्या है 35 गुणे दूसरी संख्या है 49। LCM हमको निकालना है, हमको नहीं पता है। और HCF दिया कितने के बराबर, 7 के बराबर, ठीक है। तो 7 को यहाँ पे ला के डिवाइड कर दीजिए। तो 35 गुणे 49 बटे में 7 बराबर लिख लेंगे LCM ऑफ नंबर कौन कौन से हैं, 35 और 49 के हमको बताने थे। तो 7 से इसको कटा दीजिए 5 बार में, और 5 से 49 में गुणा कर लीजिए। तो 9 5 45 के 5 और 5 चौके के 20 और 4 24, ठीक है। तो LCM हमारा निकल गया 35 और 49 का कितने के बराबर, 245 के बराबर। अब देखिए तो इसमें ऑप्शन कोई दिया है क्या, 245, 245। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर आपने सी लगाया है तो सही हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं आंसर नंबर 10। क्या दिया है, दो संख्याओं 306 और 657 का HCF हमको बताना है। तो हमको बताना है दो संख्याएं 306 और 657 का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हमने देखा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर निकालना है तो इन दोनों का गुणा करिए, या फिर हम लोग इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, इनका फैक्टर निकाल करके भी कर सकते हैं और यूक्लिड ज्यामिति से भी कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग पहला कोशिश करेंगे यूक्लिड ज्यामिति से लगाने का, ठीक है। तो यूक्लिड ज्यामिति से अगर लगाएंगे तो कहेंगे कि 657 जो है 306 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब 657 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख लेंगे 306, और 306 का अगर डबल कर देते हैं तो ये लगभग हो जाएगा हमारा हो जाएगा 612। और कितने की कमी है, तो 612 इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 45। इसका मतलब 306 और 45 में चेक करिए तो हम कहेंगे 306 बड़ा है किससे, 45 से, ठीक है। ये हम लोग यूक्लिड ज्यामिति से लगा रहे हैं। तो 306 को अगर लिखना है तो लिख लेंगे 45। अब 45 का कितने बार ले जाएंगे तो यहाँ पे करीब हम लोग पहुँच सकते हैं। तो 90, 180, और अगर मान लेते हम लोग इसको 6 बार ले जाएंगे तो 9 3 27 270 हो जाएगा। तो हम लोग 6 बार ले जा रहे हैं और कितने की कमी आ जाएगी, तो 270, 3 और 6 36 यहाँ बचेगा। फिर चेक करिए 45 और 36 में कौन बड़ा है, तो कहेंगे कि 45 बड़ा है किससे, 36 से। फिर 45 को लिख सकते हैं हम लोग कितने के बराबर, तो 36 में 1 से गुणा करिए और कितने का अंतर आ जाएगा, तो 36 और 9 45, 9 का। फिर वैसे ही करेंगे 36 और 9 में देखेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे 36 बड़ा है किससे, 9 से। तो 36 को लिख सकते हैं 9 चौके 36, 4 बार जाएगा। और यहाँ पे हम लोग का शेषफल क्या बच गया, 0 के बराबर। ये हम लोगों ने देखा है कि इसका शेषफल 0 के बराबर आ गया। तो जब भी शेषफल जो होता है वो 0 के बराबर होने पर ये इसका क्या बन जाएगा, HCF। इसका मतलब 306 और 657 का HCF कितने के बराबर आ जाएगा, 9 के बराबर। तो HCF इसका कितने के बराबर आ जाएगा, 9 के बराबर। और इसमें हम लोग चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो 10वें का बी ऑप्शन सही है।
अगर आपने इसका बी ऑप्शन लगाया है तो सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, देखिए फिर वही एलसीएम एचसीएफ वाला यहाँ पे 3 क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं, तो डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। आंसर नंबर 11 क्या लिखा हुआ है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 और 6 है। इसका मतलब एलसीएम हमको पता है कितने के बराबर 168 और एचसीएफ दिया है कितने के बराबर 6 के बराबर। यदि एक संख्या, तो हमने लिखा, मान लेते हैं कि पहली संख्या 24 है, तो हमको दूसरी संख्या बतानी कितने के बराबर आएगी। ठीक है, तो अभी हमने इसके पहले देखिए जस्ट हमने एक फार्मूला लिखा था, बस उसी का यूज करने वाला है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो सेम फार्मूले का अगर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो ये इसका भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो हम लोग फार्मूला लिख रहे हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो पहली संख्या तो हमको मालूम है 24 लिख देंगे और यहाँ से लिख लेंगे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम है 168 और गुणे यहाँ पे लिख लेंगे 6। ठीक है, तो हम लोग को निकालनी थी दूसरी संख्या ही, तो लिख लेंगे दूसरी संख्या। देखिए यहाँ पे दूसरी संख्या ज्ञात करना है, इसलिए तो दूसरी संख्या बराबर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 168 गुणे 6 बटे में 24। 6 से ये 4 बार में कट जाएगा और 4 से इसको कटा लीजिए, तो डायरेक्ट लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 4 चौके 16 और 4 दूना के 8, 42 के बराबर आ जाएगी। तो दूसरी संख्या हमारी कितने के बराबर आएगी, 42 के बराबर। अब इसमें चेक करिए तो 42 को किस में ऑप्शन मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 का 42 ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका मतलब अगर आपने बी ऑप्शन लगाया है तो आपका सही हो जाएगा। अब इसी क्रम में हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 12। तो डायरेक्ट आंसर ही लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का लिखा है कि बिंदुओं ए, तो हमने मान लिया एक बिंदु ए है और एक दूसरा बिंदु हमने मान लिया कि बी है। ठीक है, बिंदु ए का निर्देशांक है a, बी और बिंदु बी का निर्देशांक है 2a, 2b के बराबर। ठीक है, तो हमको बताना है कि a और b के बीच की दूरी कितने के बराबर होगी। तो हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। ठीक है, इसको आप x1 मान लीजिए, ठीक है, और इसको आप y1 मान लीजिए, तो इसको x2, y2 मान लीजिए। और हम लोग को किसकी दूरी बतानी है, ab की दूरी बतानी है, तो हम जानते हैं कि अंडर रूट में फार्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि x2 हमको बड़ा दिख रहा है और x1 छोटा दिख रहा है, इसलिए ये हो जाएगा 2a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस y1 b है का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो अंडर रूट में 2a में से a के माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा a स्क्वायर और प्लस 2b में से एक भी माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर था स्क्वायर। इसका मतलब ए बी के बीच की दूरी कितने के बराबर आ जाएगी, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। अब चेक करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो हम लोग देखेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, तो लिखेंगे आंसर नंबर 13। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर। PQ स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया है, तो हमको OQ की लंबाई बतानी है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सबसे पहले एक वृत्त बना ले रहे हैं जिसका रेडियस कितना लेके चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन के हिसाब से 5 सेंटीमीटर। तो हमने एक वृत्त बना लिया जिसका केंद्र O है। ठीक है, अभी इसके हमने एक स्पर्श रेखा खींचा,
ठीक है। हमने मान लिया कि यहाँ पे बिंदु Q है और ये बिंदु P हो गया। तो PQ के बीच की दूरी हमको दिया है कितने के बराबर, PQ के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है। अब केंद्र से इसको मिला दीजिए और P से इसको मिला दीजिए। तो हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर मतलब केंद्र से वृत्त की स्पर्श रेखा पर अगर कोण बनाएंगे तो ये 90 अंश का हमेशा बनता है। तो और 90 अंश के कोण के सामने की साइड को हम लोग क्या नाम देते हैं, कर्ण नाम देते हैं। और इसकी त्रिज्या है कितने के बराबर, 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो अब तो क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। हमको किसकी बताने है, लंबाई OQ की। OQ ही इसका कर्ण है और कर्ण का निकालने का फार्मूला हम लोग लिखेंगे। अब किसी को भी लंब और आधार मान सकते हैं तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर लेंगे। या फिर अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो 5, 12, 13 होता है, तो डायरेक्ट आप इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। नहीं तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। कर्ण बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इसको जोड़ेंगे तो 169 और वर्गमूल निकालेंगे तो 13 के बराबर। इसका मतलब OQ की लंबाई कितने के बराबर आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। और अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर B लगाया है तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखते हैं। 14 क्या होगा, लिखा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण B बराबर है कोण E के। हमने दो त्रिभुज बना लिया, ऐसे ही नॉर्मल कोई भी हमने दो त्रिभुज बना लिया जिसमें इसका नाम A, B और C दे दिया। और यहाँ पे कोण B और एक अलग त्रिभुज हम लोग बना रहे हैं। हम लोग को समरूप दिखाना है, ज़रूरी नहीं कि आप बड़ा छोटा हम बड़ा छोटा भी बना सकते हैं। और यहाँ पे इसका नाम दे दिया D और इसका नाम दे दिया E और इसका नाम दे दिया F। क्वेश्चन में पहले से दिखा लिया है कि कोण B बराबर है कोण E के, तो कोण B कोण E के क्या है, बराबर है। ठीक है। तो कह रहा है कि जब ये त्रिभुज समरूप होंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जब ये समरूप होंगे तो इस कोण को छोड़ने के बाद हम लोग साइड की बात करेंगे, क्योंकि इसमें सभी साइडों की बात हो रही है। तो अगर हम देखेंगे कि साइड्स की अगर बात करेंगे तो इस एंगल को छोड़ने के बाद दो साइड यहाँ पे बन रही है AB, तो इसके लिए मिल जाएगा हमारा DE का रेशियो अगर बराबर हो जाता है AC नहीं लेंगे या फिर आप ले भी सकते हैं। चलिए, अगर हम लोग यहाँ पे AB ले चुके हैं तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए BC और बटे में EF। ठीक है। तो AB बटे में DE बराबर BC बटे में EF जिस ऑप्शन में होगा तो उससे हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। अब ये खोजिए कहाँ मिल रहा है, तो AB बटे में DE और BC बटे में EF, इसका ऑप्शन नंबर B पे अगर आप टिक लगाए हैं तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, यही करते हैं आंसर नंबर 15, ये कैसे निकलेगा। तो क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण 90 अंश है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमको बताना है कितने के बराबर होगा। ठीक है। तो ये भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक आप वृत्त बना लीजिए। ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया, इसकी रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर के बराबर, हमने मान लीजिए 7 सेंटीमीटर हो गया। और ये त्रिज्य खंड 90 अंश का कोण बना रहा है, तो यहाँ से आप 90 अंश का कोण बना लीजिए। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो त्रिज्या देखिए, एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई। दोनों त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड बन रहा है वो कौन होगा, तो हम इसको शेडेड कर दे रहे हैं, छायांकित कर दे रहे हैं। इसी का हम लोग को एरिया बताना है कितने के बराबर होगा। तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर गुणे थीटा बटे 360। ठीक है। तो पाई का मतलब हम लिख सकते हैं 22 बटे में 7, रेडियस है 7 के बराबर तो लिख लेंगे 7 स्क्वायर है तो 7 गुणे 7 लिख लेंगे। थीटा की जगह पे 90 और बटे में 360 लिख लेंगे। 7 से एक 7 कट जाएगा और 90 से 360 कटेगा 4 बार में, 9 चौके 36 हो जाएगा। और इससे इसको कटाएंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा, तो 11 7 77 और बटे में यहाँ पे एक 2 बचा हुआ है तो 77 बटे 2 लिख लेंगे। अब 77 में 2 से बस क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका
38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन सही है। तो अगर आपने सी ऑप्शन लगाया है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16।